भारत ने सलाल और बगलिहार बांधों के माध्यम से पाकिस्तान को पानी का प्रवाह रोका। भारत पाक तनाव में एक नया अध्याय। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव में उल्लेखनीय वृद्धि के बाद भारत ने कथित तौर पर चिनाब नदी पर सलाल और बगलिहार बांधों के द्वार बंद कर दिए हैं, जिससे पाकिस्तान को पानी का प्रवाह प्रभावी रूप से प्रतिबंधित हो गया है। यह कदम जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में घातक आतंकवादी हमले के जवाब में भारत द्वारा सिंधु जल संधि IWT को निलंबित करने के बाद उठाया गया है, जो दो परमाणु सशस्त्र पड़ोसियों के बीच लंबे समय से चली आ रही प्रतिद्वंदिता में एक साहसिक और अभूतपूर्व कदम है। इस निर्णय ने क्षेत्रीय स्थिरता, जल सुरक्षा और दक्षिण एशिया में आगे के संघर्ष की संभावना के बारे में चिंताएं पैदा कर दी हैं। वर्तमान संकट 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम जम्मू और कश्मीर में घातक आतंकवादी हमले से शुरू हुआ था, जिसमें 26 लोगों की जान चली गई थी, जिनमें से ज्यादातर पर्यटक थे। भारत ने 3 हमलावरों में से 2 की पहचान पाकिस्तानी नागरिकों के रूप में की, जिसके बाद कड़ी जवाबी कार्रवाई की गई। 25 अप्रैल 2025 को भारत ने सिंधु जल संधि को स्थगित करने की घोषणा की। इस कदम की पाकिस्तान ने युद्ध की कार्रवाई के रूप में निंदा की। कुछ दिनों बाद भारत ने बगलिहार बांध के माध्यम से जल प्रवाह को प्रतिबंधित करना शुरू कर दिया। इसके बाद 5 मई 2025 को सलाल बांध के सभी गेट बंद कर दिए गए, जिससे रियासी जिले में नीचे की ओर जल स्तर में उल्लेखनीय गिरावट आई। सलाल और बगलिहार बांधों के बंद होने से पहले ही चिनाब नदी में जल स्तर में तेज गिरावट आई है, जिससे रामबन और नीचे के इलाकों में नदी के किनारे के हिस्से सूख गए हैं। पाकिस्तान में जहां लगभग 80% कृषि भूमि सिंधु बेसिन के पानी पर निर्भर है, इन प्रतिबंधों से कृषि, बिजली उत्पादन और खाद्य सुरक्षा पर गंभीर परिणाम हो सकते हैं। पाकिस्तान के प्रमुख बांध जैसे कि तरबेला और मंगला, चिनाब और झीलम नदियों से लगातार पानी के प्रवाह पर निर्भर है और कोई भी लंबे समय तक व्यवधान आर्थिक और मानवीय चुनौतियों को बढ़ा सकता है। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि भारत की जल प्रवाह को पूरी तरह से रोकने की क्षमता उसके रन ऑफ द रिवर बांधों के डिजाइन के कारण सीमित है, जिनकी भंडारण क्षमता भाखड़ा बांध जैसे बड़े जलाशयों की तुलना में न्यूनतम है। सिंधु नदी के प्रवाह को महत्वपूर्ण रूप से मोड़ने या रोकने के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे के निर्माण में वर्षों लगेंगे और इसके लिए पर्याप्त निवेश की आवश्यकता होगी। इस बात पर विश्लेषकों ने जोर दिया है, जो तर्क देते हैं कि भारत की वर्तमान कार्रवाइयां संधारणीय से अधिक प्रतीकात्मक है। इसके अतिरिक्त बांधों से तलछट को पाकिस्तानी नदियों में बहा देने जैसी रणनीतियां भारतीय जल उपयोगकर्ताओं को नुकसान पहुंचा सकती है, जिससे एक जटिल व्यापार बंद पैदा हो सकता है। पाकिस्तान की प्रतिक्रिया और क्षेत्रीय तनाव। पाकिस्तान ने भारत की कार्रवाइयों पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। भारतीय एयरलाइनों के लिए अपने हवाई क्षेत्र को बंद कर दिया है, सभी व्यापार को निलंबित कर दिया है और अपने बंदरगाहों से भारतीय ध्वज वाले जहाजों पर प्रतिबंध लगा दिया है। पाकिस्तानी अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि जल प्रवाह को रोकने के किसी भी प्रयास को युद्ध की कार्रवाई माना जाएगा, जिससे उस क्षेत्र में तनाव बढ़ने की आशंका बढ़ गई है जहां दोनों देशों के पास परमाणु शस्त्रागार है। पाकिस्तान विश्व बैंक सहित अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत द्वारा सिंधु जल संधि को निलंबित करने को चुनौती देने की तैयारी कर रहा है, जिससे मूल संधि में मध्यस्थता की है। भारत की कार्रवाई का समय। पाकिस्तान द्वारा 4 मई 2025 को सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण करने के कुछ ही घंटों बाद ने तनाव को बढ़ा दिया है। दोनों पक्ष एक दूसरे पर वार करने के लिए तैयार हैं। एक्स पर पोस्ट ध्रुवीकृत भावना को दर्शाते हैं। कुछ भारतीय उपयोगकर्ता पानी की कटौती को पाकिस्तान को करारा जवाब बता रहे हैं, जबकि पाकिस्तान में अन्य लोग आसन्न जल युद्ध की चेतावनी दे रहे हैं। सलाल और बगलिहार बांधों के माध्यम से जल प्रवाह को रोकने का भारत का निर्णय पाकिस्तान के साथ उसके संघर्ष में नाटकीय वृद्धि का प्रतिनिधित्व करता है, जिसका द्विपक्षीय संबंधों और क्षेत्रीय स्थिरता पर दूरगामी प्रभाव पड़ेगा, जबकि इन उपायों का तत्काल प्रभाव तकनीकी बाधाओं से सीमित हो सकता है। सिंधु जल संधि को निलंबित करने और जल प्रवाह को रोकने के प्रतीकात्मक भार को कम करके नहीं आंका जा सकता है। जैसे जैसे दोनों देश आगे बढ़ रहे हैं, गलत अनुमान लगाने का जोखिम बढ़ रहा है, जिससे जल विवाद एक व्यापक टकराव में बदलने की धमकी दे रहा है। विश्व बैंक सहित अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को तनाव कम करने और संवाद बहाल करने के लिए हस्तक्षेप करने की आवश्यकता हो सकती है। फिलहाल सलाल और बगलिहार बांधों का बंद होना राजनीतिक संकट के समय जल बंटवारे के समझौतों की नाजुकता और दक्षिण एशिया के सबसे कीमती संसाधनों में से एक के प्रबंधन के सहकारी समाधानों की तत्काल आवश्यकता को याद दिलाता है।